अगर आप एक बिज़नेस चलाते हैं तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो हमेशा आपके पास में वापस आए। मतलब एक बार आपके कस्टमर आपकी दुकान पर आ गया, आपके बिज़नेस पर आ गया या आपका कोई भी प्रेमाइसिस है उस पर आ गया तो आप चाहते हैं कि वो कस्टमर बार बार आता रहे। लेकिन अधिकतर केस में होता ये है कि वो कस्टमर एक दो चार बार आपके पास आता है और पाँचवीं बार किसी और के पास चला जाता है। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश भी करते हैं कि अपने कस्टमर को रोक सकें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके पास में हमेशा आते रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपसे कहीं और ना जाए, तो आपको आपके कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देना होगा। जी हाँ, आपका कस्टमर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस चाहता है, बाकी और कुछ नहीं चाहता। कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसे समझाने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद को एक दुकानदार या बिजनेसमैन की बजाय खुद को एक ग्राहक के तौर पर देखें। और कैसे, ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको आपके घर के पास में मिलने वाली कोई एक चीज़ खरीदनी है, एक छोटा सा बिस्किट खरीदना है, और आपके घर के पास में चार दुकानें हैं जो कि हो सकती हैं। तो जब बिस्किट खरीदना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप चारों दुकानों में से किसी भी दुकान के पास जा सकते हैं, चारों दुकानों पर आपको रेट सेम मिलेंगे। लेकिन फिर भी अधिकतर केसेज में क्या होता है कि आप उस दुकान पर जाते हैं जहाँ से आप हमेशा सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर एक अच्छा बना हुआ है और आप उस एक्सपीरियंस की वजह से उस दुकान के पास जाते हैं। अगर आप किसी और दुकान पर जाएंगे तो भी होगा यही कि आपको वैसे ही रेट मिलेंगे, वैसे ही प्रोडक्ट मिलेगा, वही क्वालिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी आप कई बार अपने घर के बगल वाली दुकान छोड़ करके, कई बार अपने घर से चार घर दूर छोड़ करके दूर वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा मिलता है। और वही चीज़ हमें आपको ग्राहकों को भी देनी है कि हमारे ग्राहक को हम अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो ग्राहक हमारे पास लौट करके आएगा। अब बात करते हैं कि ये एक्सपीरियंस देना कैसे है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने ग्राहक की सुनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आप अपने ग्राहक की सुनना शुरू करिए। उसकी गालियाँ सुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। आप ये सुनिए कि ग्राहक आपसे कह क्या रहा है, ग्राहक आपसे चाहता क्या है। ग्राहक आपसे अटेंशन जो चाह रहा है आप उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मान लीजिए आप एक जो है रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और आपका ग्राहक आपके पास में आके कहता है कि आपका खाना अच्छा है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में ये पर्टिकुलर चीज़ हमें अच्छी नहीं मिली, ये पर्टिकुलर चीज़ ठंडी थी या ये पर्टिकुलर चीज़ गर्म थी, और आप उसकी सुनते नहीं हैं। आप ग्राहक से कहते हैं ठीक है हम ध्यान दे देंगे, लेकिन आप अगली बार उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते। तो क्या होगा? आपका ग्राहक आपके पास में आया और अगली बार आने के बाद में फिर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्राहक की सुनी नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने ग्राहक की सुनना होगी और वो जो कह रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करना होगी, बशर्ते वो प्रैक्टिकल हो। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को वैल्यू दीजिए। मान लीजिए, मैंने ये बात कई बार देखी है कि आप एक दुकान पर गए, एक किराने की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर गए, और वहाँ पर किसी दुकानदार से आपने कहा कि भाई मुझे ये सामान दे दो। उस पर्टिकुलर दुकानदार के पास वो सामान नहीं है। तो दुकानदार ने क्या किया? आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वो उन ग्राहकों को अटेंड करने में लगा हुआ है जिनके लिए उसके पास में सामान है। लेकिन आपके पास सामान नहीं है तो आपको वो जवाब भी नहीं दे रहा कि भाई ये सामान हमारे पास में नहीं है। थोड़ी देर तक आप उससे बात करते हैं, आप इंतज़ार करते हैं, बोलते हैं, और फिर चिल्ला करके कहते हैं कि भाई सामान देना है कि नहीं देना। तो वो पलट के कहता है यार ये सामान तो हमारे पास है ही नहीं। अगर आप अपने ग्राहक के साथ ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए वो ग्राहक ज़िंदगी में दूसरी बार कभी आपकी दुकान पर, आपके प्रेमाइसिस पर, आपके बिजनेस पर नहीं आएगा। और ख़ुद तो आएगा ही नहीं, अपने साथ चार दूसरे लोगों को भी रोकेगा कि यार ये बड़ा गंदा आदमी है, ये बड़ा गंदा दुकानदार है, बड़ा गंदा बिजनेसमैन है, इसके यहाँ मत जाना। तो आप ये करिए कि आप अपने ग्राहकों को वैल्यू देना शुरू करिए। चाहे आपके ग्राहक अभी आपको पैसा दे सकते हैं या नहीं, आप उनको वैल्यू दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और उस तरीके से आप अपने ग्राहकों को बचा पाएंगे हमेशा के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए भी। तीसरी बात ये कि आप कभी भी अपने ग्राहकों को झूठ मत बोलिए। देखिए, आपका ग्राहक ये जानता है कि आप कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं। आपका ग्राहक आपको एक बार में समझ जाता है कि भाई आपकी इतनी औकात है या नहीं कि जो आप कमिट कर रहे हो उसको पूरा कर सको। तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो हो सकता है आप एक बार, दो बार, चार बार झूठ बोल लेंगे, ग्राहक को थोड़ा सा मूर्ख भी बना लेंगे, लेकिन उसके बाद में ग्राहक एक बार समझ गया कि भाई ये हमारे को मूर्ख बना रहा है, तो ग्राहक दूसरी बार ज़िंदगी में आपके पास नहीं आएगा, और वो आपके पास से जाएगा और सीधे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास चले जाएगा और अपने साथ चार दूसरों को भी लेके जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कभी भी आप अपने कस्टमर को ना खोएं तो उसको झूठ मत बोलिए। अगर आप किसी काम को नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप किसी सर्विस को टाइम पर नहीं दे सकते,
तो ग्राहक से हाथ जोड़ के कह दीजिए कि नहीं सर, अभी मेरे बस का ये काम नहीं है, मुझे इस काम को करने में 4 दिन लगेंगे, या सर अभी मेरे पास में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं कर पाऊँगा, आप ये कहीं और से करवा लीजिए। पर अगली बार आप जब भी सर्विस के लिए बोलेंगे तो मैं आपके लिए सर्विस के लिए तैयार रहूँगा, मैं आपको सर्विस दूंगा, मैं आपको आपका प्रोडक्ट दूंगा, मैं आपको आपकी जो भी डिलीवरी है वो टाइम पर दूंगा। जब आप इस तरीके से कहेंगे तो कई बार क्या होता है, ग्राहक आपसे ये कहेगा कि कोई नहीं यार, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, तू 1 हफ्ते बाद दे देना भाई। ये होता है, मेरे साथ में कई बार हुआ है, कई बार जो है मैंने खुद मेरे जो और वेंडर्स हैं उनके साथ में इस तरीके से बातें की हैं। तो जब इस तरीके से बातें होती हैं तो आप अगर क्लाइंट के साथ में या अपने ग्राहक के साथ, अपने कस्टमर के साथ में पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे, पूरी तरीके से उसको आप ये सच बोलेंगे कि ये सच है और ये नहीं हो सकता, तो कस्टमर आपके साथ टिक के रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि आपका कस्टमर एक कड़वा सच एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मीठा झूठ उसके लिए जहर की तरह होता है, और ये मीठा झूठ उसको लंबे टाइम के लिए नुकसान देता है। तो कभी भी आप अपने कस्टमर को कोई झूठ मत बोलिए, कोई झूठा कमिटमेंट मत दीजिए, और कोई ऐसी बात मत बोलिए जो आप पूरी नहीं कर सकते। अगर आपने ये बात ध्यान रखी तो यकीन दिलाता हूँ आपका कस्टमर आपके पास से कभी नहीं जाएगा। कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कस्टमर के टाइम की वैल्यू दीजिए, आप कस्टमर की एनर्जी बचाइए, आप कस्टमर का पैसा बचाइए। अगर आप कस्टमर की एनर्जी, टाइम और पैसा बचा लेते हैं तो कस्टमर हमेशा आपके पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसी भी इंसान के पास में ना आज टाइम है, ना पैसा है, ना कोई एनर्जी है। कोई भी अपनी एनर्जी, टाइम, पैसा फालतू की जगहों पर खर्च नहीं करना चाहता। तो जब आप कस्टमर की टाइम, एनर्जी और पैसा बचाएंगे तो कस्टमर आपके पास में वापस आना चाहेगा। तो ये भी कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का तरीका है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और केस स्टडी की बात करें या इस पर्टिकुलर और पूरी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कौन सा बिज़नेस फॉलो करता है, तो आप अमेजन को देख लीजिए। अमेजन बहुत अच्छी तरीके से अपने कस्टमर की वैल्यू करता है, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट करता है। अगर आपने अमेजन से कहा कि ये भाई हमारे को इस तरीके से समस्या है, इस तरीके की परेशानी है, तो अमेजन सुनता है और कोशिश करता है कि इसको अगली बार जब भी हो सके सही करे। दूसरी बात, अमेजन हमेशा अपने कस्टमर के टाइम की वैल्यू करता है। जब आपने कभी भी अमेजन के कस्टमर केयर को कॉल किया होगा तो आप देखिएगा कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मिनट में रिस्पांस मिल जाता है, और वहाँ से आपके पास में जो है कॉल आ जाता है या आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई आपका ये कॉल है। और इसके लिए खुद जेफ बेजोस कोशिश करते हैं। कई बार उन्होंने खुद कॉल सेंटर पर कॉल करके देखा, और अगर उन्होंने 1 मिनट से ज़्यादा, 1.5 मिनट से ज़्यादा कॉल होल्ड करना पड़ा तो अपनी पूरी की पूरी टीम की उन्होंने बैंड बजा दी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी। हाँ, और इसमें एक चीज़ मैं और मिस कर गया हूँ जो कि अभी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। आप आपके कस्टमर की रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसी दुकानों को, कई ऐसे बिजनेसेस को बंद होते हुए देखा है या लगभग बंद होने की कगार पे पहुँचते हुए देखा है, जहाँ पर उन बिजनेसेस ने अपने कस्टमर की या अपने क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। कई बार बंदे इंसल्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी दुकान पर ये बंदा आया है और हम अभी एक क्षेत्र राज्य है हमारा, हमारा कस्टमर और जो है हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, और दुकान का मालिक अपने बंदों को कुछ नहीं कह रहा कि ये बात करने की तमीज़ नहीं है। यकीन जानिए, वो दुकानें बंद होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बिज़नेस बंद होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करिए, और अगर आपका कोई बंदा आपके कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके कस्टमर की इंसल्ट कर रहा है, तो आप उस जगह पर अपने बंदे को डांटिए। उस जगह आप अपने बंदे से कहिए कि ये बात करने की तमीज़ नहीं है। आप अपने कस्टमर के सामने ज़रूरत पड़े तो उस कस्टमर के सामने डांटिए, और फिर भी ना सुने तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपका कस्टमर आपके लिए भगवान है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपके कस्टमर की रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपके कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। बात कर रहे थे हम अमेजन की, तो अमेजन कभी भी अपने कस्टमर को जो है इग्नोर नहीं करती, वो सुनती है, अपने कस्टमर का जो है टाइम की वैल्यू करती है, 1 मिनट में जो है उनको रिस्पांस देने की कोशिश करती है। अमेजन ये भी कोशिश करती है कि आपको जो भी डिलीवरी दी जाए वो उसके रेट जो हैं कम से कम हो, आपको डिलीवरी टाइम पर मिले। और ये सब जो कंबाइंड एक्सपीरियंस होता है, ये सब चीज़ें जो मिल करके होती हैं, वही अमेजन को वन ऑफ द बेस्ट, और वी कैन से द बेस्ट शॉपिंग पोर्टल बनाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस अमेजन की तरह बढ़े, तो आपको वैसे ही सोचना होगा, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा। तो अगर आपने अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया तो आप भी अपने बिजनेस को अमेजन की तरह बढ़ा पाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे और इस बात में सफल भी होंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से हर सोमवार बिजनेस 101 सीरीज़ के वीडियोस आते रहेंगे, अब कोई गैप नहीं होगा।
तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, कंटिन्यू रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लगातार पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।